उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर मुरादाबाद से। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की अनुशासन समिति की एक आवश्यक बैठक आज दिनांक 01 सितंबर 2022 को अपराह्न 12:30 से प्राचार्य कक्ष में आहूत की गई। बैठक की शुरुआत करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह रावत ने कहा कि संस्कार पूर्ण शिक्षा देना प्रत्येक संस्था का नैतिक दायित्व है। इससे विद्यार्थी ज्ञानवान तथा गुणवान होते हैं। इसके लिए अनुशासित जीवन आवश्यक है। महाविद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म का होना उन्हें अनुशासित करने में मदद करता है। इस बार महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही यूनिफॉर्म अनिवार्य रूप से लागू कर दी जाएगी। महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर AP सिंह ने कहा कि महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न कक्षाओं जैसे BBA, BCA, MA, होम साइंस इत्यादि में पहले से ही यूनिफॉर्म लागू है। उसी कड़ी में महाविद्यालय में बाहरी व्यक्तियों तथा अराजक तत्वों को रोकने के उद्देश्य से ही यूनिफॉर्म को सभी संकायों में लागू किया जा रहा है। इसके लिए हम प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी से सहयोग चाहते हैं। हमारा उद्देश्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पठन पाठन का अच्छा वातावरण तैयार करना है। प्रवेश लेने आने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु महाविद्यालय के मुख्य द्वार के पास ही हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। साथ ही प्रवेश फॉर्म के साथ छात्र आचार संहिता भी जारी की जा रही है। ऐसे छात्र छात्राओं का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा जो इस आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। महाविद्यालय में अराजक तत्वों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार, प्रोफेसर शालिनी राय, डॉक्टर अकरम परवेज, डॉक्टर SB यादव, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार मौर्य, श्री राजेश कुमार इत्यादि डॉक्टर उपस्थित रहे। आज हम लोग सभी प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथी यहाँ पर प्राचार्य कक्ष में आगामी सत्र 2022-23 के लिए अनुशासन महाविद्यालय में किस तरीके से काम करेगा अनुशासन समिति, उसके संबंध में हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई थी। और इस बार हिंदू कॉलेज मुरादाबाद छात्र और छात्राओं की समस्याओं को लेकर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। और उसी कड़ी में महाविद्यालय पहली बार अपने इतिहास में छात्र और छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर रहा है। और ड्रेस कोड के लिए उनको इसी सत्र से जैसे ही एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद एक हम निर्धारित समय दे देंगे उन्हें 10 दिन 5 दिन, जिसमें वो अपनी ड्रेस अरेंज कर लेंगे। और इसके बाद किसी भी छात्र को बिना ड्रेस कॉलेज प्रेमिसेस में हम अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है इम्पोर्टेंट कि कॉलेज में अभी आपने देखा कि हमारे एक वरिष्ठ साथी के साथ में कुछ बाहरी तत्वों द्वारा और कुछ कॉलेज के भी छात्र है, उन्होंने अटैक किया, उनके ऊपर हमला करने का काम हुआ। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे प्राचार्य जी ने ये तय कर लिया है कि इस बार कॉलेज में बाहरी लोगों को बिल्कुल अब रोक देंगे। हम किसी भी दशा में जिस दिन प्रवेश स्टार्ट होंगे उस दिन के बाद अनवरत एक प्रक्रिया रहेगी, फिर उन्हें बाहरी किसी को हम परमिट नहीं करेंगे, जिससे कॉलेज में किसी भी तरीके किसी भी छात्र को छात्रा को ऐसा महसूस ही ना हो कि हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो सकती है, हमारे साथ कोई मारपीट कर सकता है। महाविद्यालय का एटमॉस्फेयर इस तरीके से होना चाहिए, बच्चे पढ़ें और शिक्षक पढ़ाए। इसके अलावा उसे जो है किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधि करने का यहाँ पर अवसर हम लोग नहीं देंगे। क्या ड्रेस कोड का प्लान पूरा तैयार हो चुका है? वो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और अभी हमारा मैं समझ रहा हूँ कि 7-8 सितंबर तक हम लोग एडमिशन के बारे में किस तारीख को लिस्ट जारी करेंगे। ये हमारे प्रवेश इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं, ये बताएंगे आपको, प्राचार्य जी को पूरी जानकारी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रेस कोड अगर लागू होता है तो जो हमारी छात्राएं अपने आप को असहज महसूस करती हैं कि किसी के साथ कोई बाहरी लड़का आया छेड़खानी करके चला गया और हम लोग जब तक पहुँचते हैं तब तक वो भाग जाता है सैनी बस्ती के माध्यम से। तो वो जब ड्रेस में होगा तो ये सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हम लोग लागू कर रहे हैं। और किसी भी दशा में चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उसके साथ जो है अगर कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करेगा, चाहे वो कॉलेज का छात्र हो या बाहरी हो,
हम उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और महाविद्यालय प्रशासन जो है ना अब की बार जो है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें जो है ना किसी भी तरीके का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ड्रेस कोड का निर्णय जो है शासन या प्रशासन या कॉलेज प्रशासन की ओर से? नहीं, ये कॉलेज प्रशासन का होता है। ऑलरेडी बहुत सारे हमारे प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्था पहले से चली आ रही है, तो हिंदू कॉलेज जो है ना अब लागू करने जा रहा है। ड्रेस कोड को लेकर आए दिन जो फतवे जारी होते रहते हैं उसके खिलाफ देखिए, हम जो है फतवों पे नहीं जाना चाह रहे, हम तो केवल और केवल छात्र हित में जो है ना ये लागू कर रहे हैं। अगर कोई समस्या आएगी तो उसको हम लोग जो है ना एमिकेबली जो है ना उसको हम रिजॉल्व करेंगे और समस्या हल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो रहती हैं, कभी कोई चीज़ लागू करो, अच्छी चीज़ लागू करो तो उसमें अवरोध छोटे मोटे आते हैं तो दूर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू कॉलेज जो है इस बार जो है ना अच्छा मैसेज देने का काम करेगा कि सोसाइटी में जो बच्चियां पढ़ने आती हैं उनको कोई परेशानी ना हो। जैसा कि पिछले दिनों ड्रेस को लेकर बहुत बवाल बैठा पूरे देश से लेकर पाकिस्तान तक का। नहीं, देखिए वो चीज़ें अलग तरीके की थी, वहाँ का सिस्टम एकदम अलग मोड में चला गया। हमारे महाविद्यालय में इस तरीके की कोई बात ही हम उत्पन्न नहीं होने देंगे, ना यहाँ पर कोई एक ग्रुप मतलब जो है प्रमोट करेगा लागू करने के लिए, ना दूसरा ग्रुप जो है उसको रोकने का करेगा। यहाँ तो कॉलेज प्रशासन लागू कर रहा है और उसमें सबसे सहयोग मांगेगा गार्जियन से। अगर किसी को दिक्कत है तो वो बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं वो अपने उस विद्यालय में बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, कोई ऐसी बात भी नहीं कि उनके लिए ज़बरदस्ती है कि हिंदू कॉलेज ही पढ़ना है उन्हें। लेकिन अगर उन्हें जो यहाँ पे लेना तो हिंदू कॉलेज के मापदंडों के हिसाब से जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा, गार्जियंस को भी और बच्चों को भी। या ऐसा हम लोगों ने तय किया है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? जी, आपका क्या कहना है इसमें? इस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य मूल यह है कि नया सत्र एक बार आरंभ हो चुका है और नए सत्र के जब आरंभ होता है तो उसके साथ साथ हमने एक पूरा विजन प्लान यहाँ पर चेकआउट किया है। छात्र छात्राओं के लिए आचार संहिता का निर्माण किया गया है और वो आचार संहिता जगह जगह पर चस्पा की जाएगी और साथ ही साथ वो एडमिशन फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेगी। उसका उल्लंघन करने पर जैसे उसमें बहुत सारी बातें हैं, रैगिंग ना होना, परिवेश को साफ सुथरा रखना, अवांछित तत्वों को रोकना, तो ये जो सारी बातें हैं वो उसमें होंगी और इसके साथ साथ छात्र छात्राओं को कोई असुविधा न हो। देखिए, मूल चीज़ यह है कि छात्र छात्राएं अनुशासन में रहें, संस्कारवान शिक्षा ग्रहण करके इस परिवेश से जाएं। साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म कोड जो लगाने का विचार है वो इसी उद्देश्य से है कि अनुशासन के साथ यहाँ पर शिक्षा हो, क्योंकि यूनिफॉर्म के साथ साथ एक अनुशासन आता है जिससे हम बाहरी तत्वों को आइडेंटिफाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हिंदू कॉलेज में बड़ी भारी मात्रा में छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, उनके साथ को अहित न हो, उनकी सुरक्षा बरकरार रहे और साथ ही साथ महाविद्यालय में एक अनुशासन और मर्यादा और गरिमा के साथ अध्ययन और अध्यापन का कार्य हो, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम समाज, मीडिया, शासन प्रशासन हर किसी से सहयोग मांगने को मांग रहे हैं और उनका सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी हमें आशा है। इसी उसके साथ हमने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की।